रात के बिल्कुल शांत क्षणों में मन अचानक एक गहरा प्रश्न पूछ बैठता है। ये पूरा ब्रह्मांड आखिर चल किसके बल पर रहा है? आकाश में घूमते ग्रह, पृथ्वी पर जन्म लेते जीव, ऋतुओं का बदलना, जीवन का आना और जाना, इन सबके पीछे वो कौन सी शक्ति है जो सबको थामे हुए है? बचपन में हम सरलता से कह देते हैं भगवान है, लेकिन जैसे जैसे समझ बढ़ती है मन और गहराई से पूछने लगता है कि आखिर वो परमात्मा कौन है? क्या वो कोई एक रूप है, कोई शक्ति है, या कोई ऐसा सत्य है जो हर जगह मौजूद है? वेदों ने इसी प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास किया है और उसी खोज में मानव चेतना की सबसे प्राचीन यात्रा छिपी हुई है। वेदों को अक्सर केवल धार्मिक ग्रंथ समझ लिया जाता है, लेकिन वास्तव में वे जीवन और अस्तित्व के गहरे रहस्यों पर चिंतन का संग्रह है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों वेद हजारों वर्षों की आध्यात्मिक अनुभूति का सार है। इन ग्रंथों में बार बार एक बात सामने आती है कि परम सत्य को किसी एक रूप में बांधा नहीं जा सकता। ऋग्वेद का एक प्रसिद्ध वाक्य कहता है कि सत्य एक है, लेकिन ज्ञानी लोग उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि अलग अलग देवता, अलग अलग शक्तियां हैं, बल्कि ये कि एक ही परम सत्य अनेक रूपों में प्रकट होता है। जब हम वेदों की भाषा को समझने की कोशिश करते हैं तो एक अद्भुत बात सामने आती है। वहां परमात्मा को अक्सर ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म का अर्थ है वो चेतना जो सब में व्याप्त है। वो किसी मूर्ति, किसी आकार या किसी सीमा में बंद नहीं है। वो हवा की तरह अदृश्य है, लेकिन उसी के कारण जीवन संभव है। उपनिषदों में कहा गया है कि जिस प्रकार मिट्टी से बने सारे बर्तन अंततः मिट्टी ही होते हैं, उसी तरह इस सृष्टि की हर वस्तु उसी परम चेतना का ही रूप है। लेकिन मनुष्य का मन इतना सरल नहीं होता कि वो इस सत्य को तुरंत समझ ले। हमारा मन हमेशा किसी रूप को पकड़ना चाहता है। इसलिए धर्म और भक्ति की परंपरा में ईश्वर के अनेक रूप सामने आए। राम, कृष्ण, शिव, विष्णु, देवी, ये सभी रूप उस एक ही परम चेतना को समझने के अलग अलग द्वार हैं। जैसे सूर्य की किरणें अलग अलग दिशाओं में फैलती हैं, लेकिन स्रोत एक ही होता है, वैसे ही देवताओं के अलग अलग रूप भी उसी एक परम सत्य की झलक है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी इसी रहस्य को बहुत सुंदर ढंग से समझाया है। वे कहते हैं कि भगवान के अनेक रूप हो सकते हैं, लेकिन उनका सार एक ही है, करुणा, सत्य और धर्म। जब कोई व्यक्ति इन गुणों को अपने जीवन में उतारने लगता है तो वो धीरे धीरे परमात्मा के करीब पहुंचने लगता है। इसका अर्थ ये नहीं कि परमात्मा कहीं दूर बैठा है और हमें वहां तक पहुंचना है, बल्कि इसका अर्थ ये है कि परमात्मा का अनुभव हमारे भीतर ही संभव है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैं हर जीव के हृदय में स्थित हूँ। ये कथन केवल धार्मिक आस्था नहीं है, बल्कि चेतना की एक गहरी समझ है। जब मनुष्य अपने भीतर झांकता है तब उसे पता चलता है कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। वही चेतना हमें सोचने, महसूस करने और प्रेम करने की क्षमता देती है। संत कबीरदास ने इस सत्य को बहुत सरल शब्दों में समझाया है। उनका एक प्रसिद्ध दोहा है, मोको कहा ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीर कहना चाहते थे कि परमात्मा को मंदिरों, मस्जिदों या तीर्थों में खोजने से पहले हमें अपने भीतर झांकना चाहिए, क्योंकि जिस चेतना से हम दुनिया को देख रहे हैं वही चेतना परम सत्य का अंश है। जब मनुष्य इस बात को समझने लगता है तो उसकी दृष्टि बदलने लगती है। पहले जहां वो हर चीज को अलग अलग देखता था, अब उसे सब में एक ही जीवन दिखाई देने लगता है। किसी पेड़ को देखकर भी उसे जीवन की वही धारा महसूस होती है, किसी पशु को देखकर भी वही करुणा जागती है। यही वो अवस्था है जहां भक्ति और ज्ञान एक हो जाते हैं। सूरदास जी ने अपने पदों में कई बार ये कहा है कि जब मन प्रभु की अनुभूति में डूब जाता है तब संसार का हर दृश्य नया लगने लगता है। इसका कारण ये है कि जब दृष्टि बदलती है तो दुनिया भी बदलती हुई दिखाई देती है। पहले जहां हम केवल बाहरी रूप देखते थे, अब हम उसके पीछे छिपे जीवन को महसूस करने लगते हैं। वेदों का गुप्त ज्ञान भी हमें इसी दिशा में ले जाता है। वे कहते हैं कि परमात्मा को समझने के लिए केवल शब्दों का सहारा पर्याप्त नहीं है, उसे अनुभव करना पड़ता है। जैसे मिठास को समझने के लिए मिठाई का स्वाद लेना पड़ता है, वैसे ही परम सत्य को समझने के लिए मन को शांत करना पड़ता है। आज के समय में जब जीवन बहुत तेज हो गया है, तब ये ज्ञान और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आधुनिक जीवन में हम बाहरी उपलब्धियों में इतने उलझ जाते हैं कि भीतर की शांति को भूल जाते हैं। वेदों की शिक्षा हमें याद दिलाती है कि सच्चा सुख केवल बाहरी सफलता में नहीं, बल्कि भीतर के संतुलन में है। श्री राम ज्ञान मंत्र के माध्यम से भी यही प्रयास किया जाता है कि हम प्राचीन ज्ञान को केवल कथा के रूप में ना सुने, बल्कि उसे अपने जीवन में समझने की कोशिश करें। जब हम वेदों की बातों को अपने अनुभव से जोड़ते हैं, तब पता चलता है कि ये ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों साल पहले था। धीरे धीरे साधक समझने लगता है कि परमात्मा कोई दूर की सत्ता नहीं है जिसे पाने के लिए जीवन भर भागना पड़े। परमात्मा वही चेतना है जो हर श्वास में मौजूद है। जब मन शांत होता है, जब अहंकार थोड़ा हल्का होता है, जब करुणा और सत्य जीवन का हिस्सा बनते हैं, तभी वो चेतना स्पष्ट होने लगती है। और शायद यही वेदों का सबसे गहरा रहस्य है।
सृष्टि का असली परमात्मा कोई एक स्थान या रूप में सीमित नहीं है, वो हर जगह है, हवा में, प्रकाश में, जीवन की हर धड़कन में। उसे पाने के लिए बाहर भागने की नहीं, भीतर जागने की आवश्यकता है। यदि इस विचार ने आपके मन में थोड़ा सा भी चिंतन जगाया हो, अगर आपको लगा हो कि प्राचीन ज्ञान आज भी जीवन को दिशा दे सकता है, तो इस यात्रा को यहीं समाप्त मत होने दीजिए। श्री राम ज्ञान मंत्र के इस परिवार से जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने विचार कमेंट में लिखिए और इसे उन लोगों तक शेयर कीजिए जिन्हें ऐसे चिंतन और आध्यात्मिक विषयों को सुनना अच्छा लगता है। बेल आइकन को भी अवश्य दबाइए ताकि ऐसे ही गहरे और जीवन को छूने वाले विचार आगे भी आप तक पहुंचते रहें। अंत में बस यही कामना है कि आपके जीवन में भी वो क्षण आए जब आपको ये अनुभव हो कि परमात्मा कोई दूर का रहस्य नहीं, बल्कि आपके अपने भीतर की शांति और चेतना का ही विस्तार है।